पूर्णिया में तेजस्वी यादव और बीमा भारती के लिए कांग्रेस के बागी नेता पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में अड़ गए हैं। और अब इसी बीच हमारे साथ आपको बता दें कि पप्पू यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर आपका। जी प्रणाम जी बिल्कुल बढ़िया। देखिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि या तो एनडीए को जिताए या इंडिया को जिताए, इस बयान को आप किस तरह से ले रहे हैं? सबसे पहले तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। राजा के आगे पीछे चलने में कोई फायदा नहीं है। और राजा के पैर में राजा मुखेर कानून, राजा जो चाहते हैं वही होता है। उनको इन लोगों की समझ है कि हमसे बाहर जो हमने 9-13 कर दिया, कहीं नहीं, कहाँ जाना जात के लोग, कहाँ जाना है किसी को। तो हमेशा वो देखते हैं। अगले बार भी, पहले भी हम जब चुनाव लड़े जी, पहले बार भी चुनाव लड़े हैं, तो ये किसी को खड़ा करते रहे। 20,000 वोट लाए मेरे माँ के खिलाफ। उसके पहले हमारे खिलाफ 28,000 वोट ले। जी बिल्कुल पप्पू यादव जी। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, ओवर टू यू। पप्पू जी, जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है, जिस तरीके से वहां पे समीकरण है, और अब जो तेजस्वी यादव का बयान रहा है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं कि एक सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि आप विरोधी खेमा को वोट दे दे, लेकिन पप्पू यादव जो कहने का आशय है कि दूसरे किसी को ना दे, यानी आपको ना दे। अब आप खुद सोचिए ना, मुख्यमंत्री जी यही कैंप करते हैं, प्रधानमंत्री जी यही सबसे पहले आते हैं, रोड शो यही होती है। 43 MLA आरजेडी के, 9 MLC यहीं रहते हैं। 22 MLA जदयू के, 8 MLC यहीं रहते हैं। आप खुद सोचिए कि सभी लोग आज यहाँ पर सम्राट जी हैं, यहाँ पर बानी जी हैं, कहीं नहीं जाते हैं आप। और सारी चीजें पूर्णिया आपके लिए, आप सबके लिए हॉट सीट क्यों बनी? क्योंकि यहाँ जनता एक तरफ खड़ी गई, जो यहाँ जनता इतिहास लिखना चाहती है, जो पूर्णिया की जनता एक रास्ता तय कर रही है। ये MP का चुनाव नहीं बचा है, अब तो ये पूर्णिया के और सीमांचल के हर माँ और बेटी बहनें और किसानों के सम्मान का सवाल हो गया, युवाओं के सम्मान का सवाल हो गया। अब तो ये लड़ाई सामान के बीच की होगी, मारो जियो के लड़ाई होगी। तो ये जब जनता ने खुद ही जीरा उठा लिया है और खुद हमसे पप्पू से हजारों किलोमीटर आगे हैं, तो आप जरा अंदाजा करिए क्या स्थिति है। आप इसको सोचा कीजिए। पप्पू जी, आप सोचिए कि वो क्या कर रहे हैं। वो जनता के खिलाफ जा रहे हैं, जनता के खिलाफ हमेशा। उनका लक्ष्य है 2025, उनका लक्ष्य 2024 है ही नहीं। वो आगे की लड़ाई खुद ही कह दिया कि दोनों जो गठबंधन है, एक ही विचारधारा की है। उनके एक बड़े लीडर ने इस बात को कह दिया, और उन्होंने तो साफ कह, तो ठीक है, वो जनता तय करेगी, कोसी सीमांचल के लोग तय करेंगे क्या होगा। पप्पू जी, इतना जो आपने नाम गिनाया पप्पू जी एनडीए के तमाम लोग का, लेकिन तेजस्वी यादव भी पूर्णिया ही डेरा डाले हुए हैं और वहीं से कमान संभाले हुए हैं कैंपेन की, और घूमकर रात में पूर्णिया में सभा से लेकर रोड शो तक हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पूर्णिया एक तरीके से प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है, और उसमें कहीं ना कहीं आपका जो फैक्टर है वो लग रहा है कि प्रभावित हो रहा है, जिससे इस तरीके के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। नहीं, मेरे लिए आत्मसम्मान होता है खुद का, अब स्वाभिमान जनता के लिए होना चाहिए। गरीबी से कैसे हो, गरीब शब्द ना हो, डरा हुआ ना हो, अभाव में ना हो। किसी भी स्वाभिमान का मतलब ये होता है कि मरने की लड़ाई होती है, लड़ने का जज्बा होता है। अब इनको तो ये किस बात का जिद है, अहंकार है, मुझको इस बात की समझ नहीं है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आता। पप्पू जी, मैं इतना जानता हूँ कि राजा जी ने जो बात कह दी है, वो उसका जवाब अब जनता देगी। कांग्रेस को इस पर पुनर्विचार करनी चाहिए, क्या बयान सही है, और किस मुंह से बिहार में ये अब इंडिया के लिए वोट मांगेंगे। तो हम तो इंडिया के लिए मजबूती के साथ खड़े हैं, तो अब इंडिया ही समझेगी कि इसको क्या करना है। इस मामले में मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकता हूँ। मैं अकेला, मैं महाभारत का अभिमन्यु नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य अर्जुन की तरह है, और निश्चित रूप से हर तरह के
रिश्तों में मैं परिवार की तरह रिश्ता रखूंगा और आने वाले समय में हमारा एक परिवार की तरह ही लोगों का ख्याल रखने का मेरा प्रयास होगा। पप्पू जी, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की आपकी कोशिश कवायद है, लेकिन दूसरी ओर आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव 2015 से बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और इसी का परिणाम। ये बात छोड़िए, मैं क्या बोलूं। तो मैं एमपी चुनाव में जब मधेपुरा में था, हम लड़े 7 बार में 2 बार एमपी उसका निर्दलीय लड़े। तो हम उससे जानना चाहते हैं तो मधेपुरा के लिए 2-2 टिकट कह रहे थे, फाइनल हम टिकट। अब हमको हम महात्मा आज नाटक अब बेकार वाली बात करते हैं। जगह जाना जो मुझे लगता है कि वो क्या बोल रहे हैं और उसको मूल्यांकन आप करिए। कारण है कि समाप्त नफरत करते हैं, जिसको फायदा दिया है, लड़ने का जज्बा सिखाया है। हम ये जानना चाहते हैं क्या हमको एक बात कि क्या पूर्णिया की मिट्टी के लाल को बेटे को मिटा देंगे, क्या मधेपुरा की खुशबू मिटा देंगे? ये तो अब ये पूर्णिया के लिए मान सम्मान की बात होगी। सब लोग यहाँ बंद करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। अब यहाँ कैंप कर रहे हैं और आप यहाँ वोट नहीं मांग रहे हैं एनडीए के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में, आप मांग रहे हैं एनडीए को जिताने के पक्ष में। सभी जिला में आपका यही काम हो रहा है, क्योंकि आपको 2025 नजर आता है। तो क्या ये प्रिंसिपल पर लड़ाई है? क्या यही विचारधारा है? सत्ता और सियासत के लिए कुछ भी करना। मेरा इतना ही आग्रह है कि अब जनता जवाब देगी। मैं जनता के बीच हूँ और मैं जनता का बेटा हूँ। बेटा की हिफाजत कैसे होती है ये पूर्णिया की धरती, सीमांचल की धरती जानता है और कोई भी मुझे अपने खून से अलग नहीं कर सकता। हम जब मधेपुरा और सुपौल छोड़ सकते हैं तो पूर्णिया के लिए हम कुछ भी छोड़ सकते हैं। पप्पू जी एक सवाल और ले लीजिए। दरअसल ये है कि आप जाके मिले भी थे 10 सर्कुलर रोड में, तेजस्वी जी, लालू जी सबके साथ बातें हुई और फोटो भी आपने जारी की थी कि पारिवारिक माहौल में बातचीत हुई। तो आखिर क्या हो गया उसके बाद कि इस तरीके से टिकट की बात तो दूर है, लेकिन साथ ही साथ जब चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ भी इस तरीके से एंटी कैंपेन जो है वो हो रहा है। जब वोट देने जाने आए, नॉमिनेशन दिलाने आए, कांग्रेस में जाना उनकी गलती हो सकती है या उनको लगता होगा कांग्रेस एक पहला किसी ओबीसी लीडर को खड़ा करना चाहती है, जबकि सब और मेरा मानना है कि हर कीमत पर गलतफहमी के तो शिकार हुए तो क्षमा करना चाहिए। मिलकर अभी भी वक्त निकालने की हम तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से उन्होंने शुरू कर दिया। भारत 5 गांव के लिए महाभारत हुई थी। अब तो लग रहा है कि एक शहर के लिए महाभारत का इतिहास न दोहरा जाए और खुद राजा सरकार इस महाभारत कथा लिख रहे हैं। तो राजा सब जाने इस महाभारत की पटकथा क्या लिख रहे हैं। महाभारत में पूर्णिया की जनता का बस। बिल्कुल पप्पू जी लगातार यहाँ पर हमसे बातचीत कर रहे हैं जी बिहार झारखंड में। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा सवाल पप्पू यादव जी हमारे तरफ से है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं, आरजेडी से जुड़े हुए लोग, आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि दरअसल तेजस्वी यादव के बोलने का मतलब ये था कि अगर आप इंडिया को वोट नहीं देंगे तो आपका वोट एनडीए को चला जाएगा। ये उस तरफ से सफाई आई है पप्पू जी। तो पप्पू यादव हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने खुलकर बात की है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए थे। रजनीश आपका भी बहुत शुक्रिया, पप्पू यादव आपका भी बहुत शुक्रिया।